इजराइल किसी भी वक्त ईरान के न्यूक्लियर अड्डे पर हवाई हमले शुरू करने के लिए तैयार है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल का हमला ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद शुरू हो सकता है। इजराइल ने ईरान की कितनी एटमी साइट को तबाह करने के लिए चुना है, इसकी डिटेल भी सामने आई है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को शपथ से पहले बारूदी पैगाम भेजा है। ट्रंप को ईरान ने ट्रेलर दिखाया है। अंडरग्राउंड टनल में बना ईरान के जंगी हथियारों का यह गोदाम सुपर पावर को सीधी चुनौती है। ये मिसाइलें, यहां रखा बम और बारूद इजराइल की तबाही का सबब बनने जा रहा है। ईरान जंग के लिए तैयार है। दुश्मन इजराइल हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, यानी खाड़ी का बारूदी घमासान ट्रंप की बार बार की चेतावनी के बाद भी थम नहीं रहा। इस बीच इतिहास फिर उसी मोड़ पर आ पहुंचा है जहां सर्वशक्तिमान राष्ट्र की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गई है। वॉशिंगटन डीसी का नेशनल मॉल उसी पल का गवाह बनने जा रहा है जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार इजराइल कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक की परेड पर पूरी नजर रखने वाले हैं। इसके बाद होने वाले इनॉग्रल बॉल प्रोग्राम पर ईरान टकटकी लगाए हुए है, क्योंकि इसी इनॉग्रल बॉल के बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो जाएगा और फिर शुरू होगी उनकी वो सौगंध जो उन्होंने अपने चुनावी प्रचार में ली थी, जो उन्होंने इजराइल के हर दुश्मन को तबाह करने की ठान रखी है। सुपर पावर अमेरिका एक बार फिर से दुनिया को दिखाने जा रहा है कि क्यों 50 सितारों से जड़े इस झंडे का दबदबा पूरी दुनिया में है। क्या ट्रंप की शपथ के साथ शुरू होगा इजराइल का हमला? क्या नेतन्याहू के टारगेट पर हैं खामनेई के 7 एटमी अड्डे? न नताज बचेगा न तेहरान। ईरान बनेगा परमाणु कब्रिस्तान। मारेगा इजराइल, दफनाएगा अमेरिका, खाड़ी में फटेगी मिनटमैन मिसाइल। ये वो सवाल हैं जो ट्रंप की शपथ के साथ ही हर तरफ पूछे जाने लगे हैं। अल अरबिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक यूरोपीय राजनयिक का मानना है कि इजराइल ने ईरान समर्थित लड़ाकों के हमले का बदला लेने का प्लान बना लिया है। इजराइल हूथी, हमास, हिजबुल्लाह और मिलिशिया के बजाय सीधे ईरान की तबाही का रोड मैप बना चुका है। इजराइल के हमले की लोकेशन और टाइमिंग भी तय हो चुकी है। बस इसका ग्रीन सिग्नल व्हाइट हाउस से आना बाकी है, जिसमें ज्यादा देर भी नहीं है। पीएम नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी लगातार बातचीत चल रही है। ट्रंप ने बंधक संकट के खात्मे का जो मिशन शुरू किया है, उसकी कामयाबी के बाद अब असल दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त भी आ गया है। पीएम नेतन्याहू बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो अमेरिका के साथ हमास को फिर से युद्ध में पीटेंगे, जिसके मायने निकाले जा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हर एक्शन का रिमोट भी ट्रंप के हाथ में ही होगा। जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन के वक्त इजराइल ने जब ईरान में घुसकर जंगी जेट से बम बरसाए, उससे भी बड़े हमले का प्लान इजराइल ने अब बना रखा है। नेतन्याहू इसलिए ही दुश्मन को घर में घुसकर मारने का ओपन ऐलान कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों को ईरान के एटम बम से डर लगता है। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम नहीं बनाने देगा, लेकिन ईरान ने सभी प्रतिबंधों को हवा में उड़ाकर न्यूक्लियर हथियार के कारखाने को एक्टिव रखा है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बीते साल नवंबर में गुप्त बैठकों के बाद इस हफ्ते भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की है। दिसंबर में भी तीनों यूरोपीय देशों ने ईरान के यूरेनियम के बढ़ते भंडार पर चिंता जताई है। अमेरिका और इजराइल के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी लगता है कि ईरान के पास परमाणु बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम बड़ा मुद्दा रहा है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की लीडरशिप में तेहरान पर अमेरिका का सीधा हमला ईरान के परमाणु ठिकाने पर मुमकिन है। इसमें हथियार इजराइल के होंगे, सैन्य सहायता सुपर पावर देगा। हमले का समर्थन करने के साथ अगर जरूरत हुई तो अमेरिका जंगी मैदान में उतरने में देर नहीं लगाएगा। हालांकि इजराइल और अमेरिकी जानकारी में ईरान के परमाणु बमों के जो ठिकाने हैं, उसके अलावा भी कई साइट्स हैं जिससे दुनिया अब तक अनजान है। ईरान के परमाणु हथियारों के गोदाम के तौर पर 5 अड्डों की निशानदेही हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम नतांज न्यूक्लियर साइट का है।
नतांज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज इस्फहान सूबे में है, जहां 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट FEP और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट यानी PFEP। नतांज न्यूक्लियर साइट का पता साल 2002 में ही चल गया था। इजरायल ने नतांज साइट को कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की है। खामनेई के एटमी अड्डे में पहाड़ पर बना एक ठिकाना भी है। ईरान के कोम शहर से 20 मील दूर फोर्डो परमाणु प्लांट है। साल 2015 में समझौते के बाद ईरान को फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन बंद करना पड़ा था। इनके अलावा खामनेई की एक एटमी लैब राजधानी तेहरान में भी है, जिसे तेहरान रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया है। इजरायल मानता है कि ईरान ने एटमी हथियार बना रखे हैं, उन्हें सीक्रेट लोकेशन पर छिपा रखे हैं। ईरान के एटमी हथियारों की रेंज में पूरा इजरायल आता है। इजरायल में परमाणु बम का सायरन बजने लगा है, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। इस वक्त हमास के रॉकेट से ज्यादा खौफ ईरान की मिसाइल का है, क्योंकि अब उसमें परमाणु बम भी फिट हो सकता है। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के पास अब इजरायल तक पहुंचने वाली मिसाइल भी है और उसमें लगाने के लिए एटम बम भी ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इजरायल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजरायल पर जाकर तबाही मचा सकती हैं। ईरान अब हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायल आयरन डोम से नहीं गिरा सकता और ईरान का दावा है कि इजरायल हो या फिर अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी। इस वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो खबरें हैं, उसे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणु अड्डे पर सबकी नजरें हैं। ज्यादा बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम, ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। इजरायल के पास एटम बम है, इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजरायल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजरायल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। ट्रंप के बारे में यह भी जग जाहिर है कि वो धमकी के बजाय धमाका करना पसंद करते हैं। ईरान की कुड्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर सुलेमानी को मौत के घाट उतारना हो या फिर बात पर खाड़ी में बारूदी धमाके कर दहलाना, ट्रंप ने कभी भी देर नहीं लगाई है। ऐसे में अब ईरान ने अगर एक भी गलती दोहराई तो परमाणु बमों के फटने का सिलसिला शुरू होगा। नरसंहार के हथियारों के इस्तेमाल से यह महायुद्ध पूरी दुनिया के लिए हानिकारक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।